Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we will discuss about the middle cranial fossa. Basically there are the two important bones which we will discuss in the middle cranial fossa. One is the in this pink color which is called as the sphenoid bone and the other one is the temporal bone. तो जो हमारे पास ये स्फीनॉइड बोन है इसके भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक ये जो है ये लेसर विंग है, जबकि ये जो नीचे वाला है ये हमारे पास ग्रेटर विंग आ जाता है। ठीक है। और जो टेम्पोरल बोन है इसके भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक ये जो है ये सारा हमारे पास इसका स्क्वेमस पार्ट है, जबकि ये जो है ये हमारे पास टेम्पोरल पार्ट है। अब हम लोग इसको मिडिल क्रेनियल फोसा को इजीली डिस्कस कर सकें इसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। ये वाला जो इसका रीजन है ये मिडल हम लोग कह देंगे कि लेट्स सपोज दिस इज़ द मिडल एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर एंड ये जो है ये लेटरल आ गया। तो सबसे पहले हम लोग इसके मिडिल रीजन को डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये जितना रीजन है इसको सेला टर्सिका कहते हैं, जिसके फर्दर तीन पार्ट्स हैं। ये वाला जो हमारे पास पार्ट है ये दिस वन, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास ट्यूबरकुलम सेले है, जबकि ये जो हमारे पास फोसा है इसे हम लोग हाइपोफिजियल फोसा कहेंगे, जिसमें हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड लाई करता है। और ये जो है हमारे पास दिस वन इज़ द डॉर्सैलम सेले इस और ये जो हमारे पास डॉर्सैलम सेले आ जाएगा। अब ये ट्यूबरकुलम सेले, हाइपोफिजियल फोसा एंड डॉर्सैलम सेले, इन तीनों को कंबाइनली हम लोग जो है सेला टर्सिका कहते हैं। अब आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जब एंटीरियर क्रेनियल फोसा डिस्कस किया था तो वहाँ हमने कहा था कि ये लेसर विंग की जो सामने से प्रोजेक्टेड पार्ट है इसे हम लोग एंटीरियर क्लिनॉइड कहते हैं, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस कहते हैं। सेम इसी तरह ये जो सेला टर्सिका हमने को ने अभी डिस्कस किया है तो इसके अंदर हम लोग ये जो डॉर्सैलम जो हमारे पास ये ट्यूबरकुलम सेले है, यहाँ पर इसके जो दो प्रोजेक्टेड पार्ट्स होंगे जो ओरिजिनल स्कल होते हैं उसमें काफ़ी अच्छी तरह दिखाई देते हैं, तो उसको हम लोग मिडल क्लिनॉइड प्रोसेस कहेंगे। डॉर्सैलम सेले का जो यहाँ पर प्रोजेक्टेड पार्ट्स होंगे साइड्स पे उनको हम लोग मिडल क्लिनॉइड प्रोसेस कहेंगे, जबकि ट्यूबरकुलम सेले के जो हमारे पास दो प्रोजेक्टेड पार्ट होंगे उनको हम लोग मिडल क्लिनॉइड प्रोसेसेस कहेंगे। जबकि ये जो डॉर्सैलम सेले है पीछे वाली तरफ, इसके जो दो हमारे पास प्रोजेक्टेड पार्ट्स हैं इनको हम लोग पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस कहेंगे। ये हमारे पास एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस आके जो कि लेसर विंग बना रहा था, ये हमारे पास जो दो हैं ये मिडिल क्लिनॉइड प्रोसेस आके जो हमारे पास ट्यूबरकुलम सेले बना रहा है, और ये जो दो प्रोसेसेस हैं ये पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस आ गए जो कि डॉर्सैलम सेले बना रहा है। अच्छा, याद रखिएगा कि ये दो हमारे पास जो हैं ये है ऑप्टिक कैनाल हैं जहाँ से हमारे पास ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास करती है। और ये जो ऊपर वाला रीजन था ना इसको हम लोग सेल्कस क्याज़मेटिक कहेंगे। ये जो है ये तो हमारे पास ट्यूबरकुलम सेले है, ये वाला जो है ये ट्यूबरकुलम सेले, ये जो है ये वाली जो जगह है ये इसको हम लोग सेल्कस क्याज़मेटिक कहेंगे। मिडल हम लोगों ने इसका रीजन डिस्कस कर लिया। अच्छा, तो मिडल रीजन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग लेटरल रीजन को डिस्कस करेंगे। तो लेटरल रीजन जो है इसके अंदर हमारे पास ये जो ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड है, दिस वन इज़ द इंपॉर्टेंट वन बिकॉज ये हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशर है जिसको हम लोग सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहते हैं। इसके कॉन्टेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमनली वो एग्जाम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ऑस्पीड में भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंटरेक्टिव स्टेशन है तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इसके कॉन्टेंट्स। तो यहाँ पर देख लें कि इसकी जो सुपीरियर बाउंड्री है वो हमारे पास ये लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड बोन बना रहा है, जबकि ग्रेटर विंग इसकी इन्फीरियर बाउंड्री बना रहा है। अब इसके जो कंटेंट्स हैं वो हम लोग इस तरह से करके डिस्कस करेंगे कि यहाँ से जो तीन पार्ट्स में हम लोग इसके कंटेंट्स को डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ से मीडियल कंटेंट इसके पास आउट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से जो है दरमियान में से मिडल कंटेंट्स पास करेंगे और लेटरली भी इसके कुछ कंटेंट्स पास करेंगे। तो इसको हम लोग बेटर ये है कि इस तरह से डिस्कस कर लें कि ये अगर हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर इस टाइप का बन रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये LFT स्ट्रक्चर आ जाएंगे जो कि हमारे पास लेटरली प्रेजेंट है। फिर इसके जो मिडल स्ट्रक्चर है उससे हमारे पास NOA स्ट्रक्चर पर पास करेंगे, जबकि IS इस स्ट्रक्चर जो हैं वो हमारे पास जो हैं इसके मीडियली पास करेंगे। तो LFT जो है हमारे पास लैक्रिमल नर्व, फ्रंटल नर्व, ट्रॉक्रियल नर्व और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गए लिटरली जो स्ट्रक्चर पास करेंगे। और इसके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के जो मिडल से स्ट्रक्चर पास करते हैं वो NAO स्ट्रक्चर है, नेज़ोसिलरी नर्व, ऑकुलोमोटर नर्व विच इज़ द थर्ड नर्व एंड एब्ड्यूसेंट नर्व विच इज़ द सिक्स नर्व, ये मिडल से पास करेंगे। और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो कि ये हमारे पास मीडियल से पास करेगी। इसके साथ ही हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं जो कि हमारे पास ये भी मीडियली पास करेंगी। तो ये जो था हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के बारे में इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। और इसके बाद जो है हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, फोरामेंस दिखाई दे रहे होंगे। तो हमारे पास ये जो हमारे पास फोरामेन दिखाई दे रहा है दिस इज़ द फोरामेन रोटेंडम।
और ये जो है ओवल शेप जो है ये हमारे पास है, हमारे पास ये जो है फोरामेन ओवेल है, जबकि ये जो है हमारे पास फोरामेन स्पाइनोजम है। और एक फोरामेन ये प्रेजेंट है, ये वाला, जो कि हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि स्फीनॉइड और स्फीनॉइड बोन, और ये जो हमारे पास ये वाली बोन है टेम्पोरल बोन, इनके जंक्शन पे प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग फोरामेन लेसरम कहेंगे। तो ये जो पहले 3 फोरामेन थे, रोटेंडम, ओवेल और स्पाइनोजम, ये आप लोग देखें तो एक क्रीसेंट शेप उसके अंदर प्रेजेंट है, रोटेंडम, ओवेल और स्पाइनोजम। ओवेल यानी कि ये देखें ये ओवल शेप है, ठीक है। और ये फोरामेन लेसरम आ गया। अब इनके कॉन्टेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फोरामेन रोटेंडम से हमारे पास मैक्सिलरी नर्व पास करती है, जबकि फोरामेन ओवेल से हमारे पास MALE मेल स्ट्रक्चर पास करेंगे, मैंडिबुलर नर्व हमारे पास करेगी, और एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी पास करेगी, और लेसर पेट्रूजल नर्व पास करेगी, ठीक है। और उसका जो ग्रूव है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेसर पेट्रूजल नर्व पास करेगी और इमिशनरी वेन्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ से पास करेंगी। और उसके बाद हमारे पास फोरामेन स्पाइनोजम है, जहाँ से मिडिल मेनिंजियल वेसल और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द मिडिल मेनिंजियल वेसल और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व जो है वो हमारे पास यहाँ से पास करती है। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो हमारे पास यहाँ से फोरामेन जो लेसरम है उससे पास करेंगी, ठीक हो गया, सही। सबके कंटेंट्स हो गए। अब जो है हमारे पास हम लोग पोस्टीरियरली आ जाते हैं। तो पोस्टीरियरली हमारे पास ये टेम्पोरल बोन, और टेम्पोरल बोन का भी हमारे पास ये पिट्रस पार्ट है, इसको हम लोग पिट्रस बोन कह देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एक इम्प्रेशन सा प्रेजेंट है, एक केव्स है, जिसको हम लोग ट्राइजेमिनल इंप्रेशन या ट्राइजेमिनल केव कहेंगे, जहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व का गैंग्लियन प्रेजेंट होगा। फिर अब जब आगे की तरफ आप मूव करते हैं तो 2 ग्रूव प्रेजेंट होंगे। एक ग्रूव जो है वो हमारे पास ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के लिए होगा, और ये ग्रूव जाके कनेक्ट हो रहा होगा विद द फोरामेन ये जो था लेसरम उसके साथ। और दूसरा ग्रूव हमारे पास जो है वो फोरामेन ओवेल के साथ कनेक्टेड होगा, और वो ग्रूव होगा फॉर द लेसर पेट्रूजल नर्व। ग्रूव फॉर द जो ग्रेटर पेट्रूजल नर्व है वो फोरामेन लेसरम की तरफ हमारे पास उसके साथ कनेक्टेड होगा, जबकि जो लेसर पेट्रूजल नर्व के लिए ग्रूव है वो हमारे पास फोरामेन ओवेल के साथ कनेक्टेड होगा। ये ऐसे इंपॉर्टेंट इतने नहीं हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पिट्रस टेम्पोरल बोन के अंदर वो ये है कि एक तो ये ट्राइजेमिनल इंप्रेशन, जहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व का गैंग्लियन लाई करेगा, और दूसरा ये आप देख रहे हैं एक उभार सा प्रेजेंट है, एक एमिनेंस है जिसे हम लोग आर्कुएट एमिनेंस कहेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर ये जो पार्ट है, यानी एक मतलब कैविटी टाइप सा है, इसे हम लोग टेगमेंट टेम्पेनाई कहते हैं। इसको मैं हाँ इस तरह बता भी देता हूँ। ये जो है ना ये टेगमेंट टेम्पेनाई हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। ट्राइजेमिनल इंप्रेशन, आर्कुएट एमिनेंस, और ये क्या आ गया, टेगमेंट टेम्पेनाई। तो ये हमारे पास अब क्या कहते हैं हम टेम्पोरल बोन का ये वाला पार्ट हम लोग पिट्रस पार्ट डिस्कस कर लिया। अब हम लोग लास्ट के अंदर इसका जो फ्लोर है और बाउंड्रीज डिस्कस करते हैं। पहले बाउंड्रीज डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग देख लें कि इसकी जो एंटीरियर बाउंड्री है वो कौन बना रहा है, लेसर विंग बना रहा है। एक तो ये आ गया एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस आ गए, और क्या आ गया, सल्कस कियास्मेटिक आ गया, सेम फ्रॉम द दिस साइड हो गया, ठीक हो गया। एंटीरियर बाउंड्री हो गई। अब इसकी जो लेटरल बाउंड्री है वो आप देखें हमारे पास कौन बना रहा है, ये देखें, एक तो ये जो ग्रेटर विंग है इसका पार्ट बना रहा है, और साथ ही हमारे पास स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन वो बना रहा है, ठीक हो गया। लेटरल भी हो गया। पोस्टीरियरली अगर हम लोग आ जाएं तो हमारे पास जो सुपीरियर सरफेस ऑफ द पिट्रस टेम्पोरल बोन है वो बना रही है, और साथ ही देखें ये आए ना तो ये डॉर्सैलम सेले आ जाएगा, सेम फ्रॉम दिस साइड। और ये हो गया। अब हम लोग फ्लोर की तरफ आ जाते हैं। फ्लोर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्लोर में देखें जो जो चीज़ें दिखाई दे रहे हैं बस उसके नाम बताते जाएँ। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड बोन आ गई, एक ही आ गया। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, स्क्वेमस टेम्पोरल बोन आ गई। और ये जो टेम्पोरल बोन, ये पिट्रस टेम्पोरल बोन के जो इंटीरियर सरफेस है ये भी हमारे पास फ्लोर में आ जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिडिल क्रेनियल फोसा। तो अगर आप इसके थ्योरी के लिए या मतलब वैसे रिटन फॉर्म में अगर आप इसको रिवाइज करना चाहें तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। मिडिल क्रेनियल फोसा आ गया, उसकी बाउंड्रीज आ गई, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। सिमिलरली ये इसकी स्फीनॉइड बोन के 2 पार्ट्स, टेम्पोरल बोन के 2 पार्ट्स, और सेला टर्सिका आ गया जिसके 3 पार्ट्स आ गए, ठीक हो गया। और उनके प्रोसेसेस आ गए। इसी तरह हाइपोफिजियल फोसा के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड लाई कर रहे हैं, ये सारा आ गया, ठीक है, सही है। और लेटरल पार्ट के अंदर हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड जो है वो, फिर इसके साथ ही सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर आ गया, ठीक है। उसके कॉन्टेंट सारे आ गए, LFTs, NOA, IS स्ट्रक्चर्स ये सारे आ गए, ठीक हो गया। और बाकी यहाँ पर ही हमारे पास ये फोरामेंस आ गए, फोरामेन रोटेंडम, स्पाइनोजम, लेसरम और फोरामेन ओवेल, और इनके कॉन्टेंट्स आ गए। और पिट्रस टेम्पोरल बोन के जो हमारे पास लैंडमार्क्स थे, ट्राइजेमिनल इंप्रेशन, और ये वो सारा आ गया। और ये फ्लोर कि जो हमारा फ्लोर कौन कौन सी बोर्ड हमारे पास बना रही हैं वो सारा आगे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिडिल क्रेनियल फोसा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।